पूरा मामला क्या है जिसके लेकर के गर्दनी बाग में बैठे हो? हम लोगों की बहाली 2018 में गजट से पास करके हुई थी और 2018 से लेकर हम लोग 2024 तक सेवा दिए हैं और सरकार को पता नहीं एकाएक क्या सूझी कि दूध में मक्खी की तरह हम लोगों को निकाल के फेंक दी। और तब से हम लोग आज 15 माह हो गया, हम लोग गर्दनी बाग में लगभग 10 बार धरना प्रदर्शन किए, जबकि कोर्ट के द्वारा हम लोगों की जीत भी हो गई है और सारे एमएलसीओ के द्वारा अनुशंसा भी किया गया है कि इन लोगों की पुनः बहाली कर ली जाए, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। अब हम लोग क्या करें तो क्या करें, यही हमारे माननीय नीतीश कुमार से गुहार लगाने आए हैं कि आखिर हम लोग कहाँ जाए। क्या हम लोग आपके वोटर नहीं है? क्या हम लोग यहाँ के निवासी नहीं है? आखिर क्यों हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ना? उन लोग का पालन पोषण कैसे होगा जब हम लोग अपना ही खुद नहीं पढ़ रहे तो बच्चों को कैसे लालन पालन करेंगे? इसी की नौकरी के चलते तो हम लोग यहाँ भटक रहे हैं दर दर, क्योंकि आज तक सरकार ने जो जॉब दिया था लोगों को आज तक नहीं छीना था। लेकिन हम लोग ऐसे मतलब स्थिति में आ चुके हैं, हम लोग अपवाद हो चुके हैं इसके लिए कि हम लोग का जॉब छीन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, और जिस आदमी की नौकरी अगर 32 वर्ष में हुई है, 34 वर्ष में हुई है, 6 साल जोड़ लीजिए, अगर वो जनरल कार्ड से है तो 38 वर्ष हो जाता है, उसका उम्र तो गया, कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। आप उठा के देख लीजिए, अदर बैकवर्ड फॉरवर्ड और शेड्यूल में वही काम चल रहा है। और सरकार ये कहती है कि अतिथि मतलब उनके अधिकारी खास कर ये कहते हैं अतिथि मतलब होता क्या है बताइए हमको आप। वो है उनकी +2 पर नौकरी हुई है, +2 पर नौकरी हुई है। हम लोग PG BEd हैं, हम लोग बुद्धि ज़्यादा जानते हैं, क्या दिक्कत है? काला झंडा तो दिखेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, नहीं सुनेगी तो। लेकिन यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय जी शिक्षा समिति का गठन किए थे। शिक्षा समिति के गठन में आप जानते होंगे विधान पार्षद के सभापति विधान पार्षद के सभापति महोदय जो होते हैं कितने पावर में होते हैं। उन्होंने शिक्षा समिति का गठन करते हुए जितने भी शिक्षाविद थे, MLC लोग थे, और उनके एक टीम बनाया गया था। उस टीम में 5 मुद्दा रखा गया था और उस टीम में बिहार सरकार के +2 विद्यालय में +2 अतिथि शिक्षा का मुद्दा मुख्य रूप से दिया गया था। और हम लोग जो हैं सो बार बार जो आ रहे हैं सिर्फ नीतीश कुमार जी से आरजू विनती करने के लिए, क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो उनको तो उनसे मांगना मेरा अधिकार है। और आपके सरकार को, आप जैसे मुख्यमंत्री को मैंने मदद किया था जिस समय पूरे भारत में बिहार सरकार का किरकिरी उड़ता था, बिना शिक्षक का इंटरमीडिएट का रिजल्ट दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यह जानते हैं, और जल हरियाली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय कितने बार कहे थे कि आप लोग थोड़े अतिथि शिक्षक रहिएगा, आप लोग को हम परमानेंट कर देंगे। जब बिहार सरकार को शिक्षकों की जरूरत थी तो अतिथि शिक्षक बहाल किया गया। 6 वर्षों तक इनसे सेवाएं ली गई और उसके बाद दूध में पड़ा हुआ मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी। 1 साल से लगातार ये सभी शिक्षक बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। कोर्ट से आदेश भी आया है, लेकिन शिक्षा विभाग कह रही है कि विचार कर रहे हैं। शिक्षक परेशान है, गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि हम लोग को बहाल किया जाए। शिक्षक लोग से ही बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरा मामला क्या है जिसके लेकर के गर्दनी बाग में बैठे हो? हम लोगों की बहाली 2018 में गजट से पास करके हुई थी और 2018 से लेकर हम लोग 2024 तक सेवा दिए हैं और सरकार को पता नहीं एकाएक क्या सूझी कि दूध में मक्खी की तरह हम लोगों को निकाल के फेंक दी। और तब से हम लोग आज 15 माह हो गया, हम लोग गर्दनी बाग में लगभग 10 बार धरना प्रदर्शन किए, जबकि कोर्ट के द्वारा हम लोगों की जीत भी हो गई है और सारे एमएलसीओ के द्वारा अनुशंसा भी किया गया है कि इन लोगों की पुनः बहाली कर ली जाए, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। पता नहीं सरकार मतलब आखिर सरकार की मानसा क्या है, सरकार सोच क्या रही है हम लोगों के विषय में, ये हम लोगों के समझ से परे की बात है। मान लीजिए हमारे भी तो बाल बच्चे हैं। 1 साल से बेरोजगार बैठना मायने रखता है। 1 साल नहीं 1.5 साल होने जा रहा है और 1.5 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे। आखिर हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, ये समझ में नहीं। और ये हम लोगों के लिए बहुत विकट स्थिति हो गई है। जहां हम लोगों को वोट पे होना चाहिए, आज हम लोग 18 महीने से रोड पे हैं, हम लोग एक पैसे के मुहताज हो गए हैं। अब हम लोग क्या करें तो क्या करें, यही हमारे माननीय नीतीश कुमार से गुहार लगाने आए हैं कि आखिर हम लोग कहाँ जाए। क्या हम लोग आपके वोटर नहीं है? क्या हम लोग यहाँ के निवासी नहीं है? आखिर क्यों हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? लेकिन सरकार सुन नहीं। तो कहते हैं कि हम बहुत नौकरी दे रहे हैं। कहाँ नौकरी दे रहे हैं? तो फिर हम लोग बेरोजगार क्यों हैं? जब नीतीश कुमार नौकरी दे रहे हैं तो हम लोगों को भी नौकरी दे देना, हमारी सेवा पुनः बहाल कर दी जाए। हम क्या जरूरत है हम लोग को गर्दनी बाग में आने के लिए, दर दर ठोकर खाने की क्या आवश्यकता है हम लोगों को?
लेकिन अब अगर नहीं सुना जाता है तो क्या कीजिएगा, क्योंकि कई महीनों से आप लोग की जब पदमुक्त नहीं किया गया था उससे पहले भी आप लोग मांग कर रहे थे नियमित करने के लिए, फिर भी नहीं सुनी सरकार, अब भी नहीं सुन रही है। क्या लगता है सुनेगी भी? अब उम्मीद तो है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं। अब ये सरकार की तानाशाही रवैया है जिसके वजह से आज तक हम लोग रोड पे हैं। जी चलिए, क्या कहिएगा सड़कों पे आप लोग क्या कहिएगा सर, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना कोई कंपनी नौकरी दे रही है, उम्र भी लैप्स हो चुका है। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाएं? मानी हम लोग तो बाल बच्चे हैं ना, उन लोग का पालन पोषण कैसे होगा? जब हम लोग का अपना ही खुद नहीं पेट भर रहा तो बच्चों को कैसे लालन पालन करेंगे? इसी की नौकरी के चलते तो हम लोग यहाँ भटक रहे हैं दर दर, क्योंकि आज तक सरकार ने जो जॉब दिया था लोगों को आज तक नहीं छीना था। लेकिन हम लोग ऐसे मतलब स्थिति में आ चुके हैं, हम लोग अपवाद हो चुके हैं इसके लिए कि हम लोग का जॉब छीन लिया गया। लेकिन बात की जाए तो 6 साल तक जब विद्यालय को जरूरत, विभाग को जरूरत पड़ी तो आप लोग को नियुक्त कर लिए, 6 साल तक आपसे काम भी लिए और अब दूध में पड़ा मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए हैं। हम लोग का ऐसा था कि साइंस फैकल्टी में कोई टीचर ही नहीं था, बच्चे आते थे और ऐसे ही चले जाते थे। हम लोगों ने आकर के क्लास सुचारू रूप से चलाया, परसेंटेज भी बढ़ा रिजल्ट का, और आज अचानक से एक लेटर निकाल कर हम लोग हटा दिया गया। पता नहीं सरकार की क्या मनसा है या हम लोग में क्या गलती हुई कि अचानक से कोई, ये मानी 6 साल से तो अच्छे काम कर रहे थे ना, फिर अचानक से हम लोग में क्या दिक्कत आ गया? ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है हम लोग के साथ क्या न्याय कर रही है, क्या अन्याय कर रही तो है शिक्षा मंत्री से आप लोग क्या कह है। रहे हैं? बहुत बार मिले हैं, वो तो डायरेक्टली बोलते हैं कि देखते हैं, विचार चल रहा है, हाँ देखते हैं फिर क्या होता है। अनुशंसा लेकर के जाते हैं, वो लेटर ले लेते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है आप लोग आइए। क्या कहिएगा भैया आप लोग? अब तो उम्र भी नहीं है कि किसी और जॉब की तैयारी कर सकें। देखिए उम्र तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम लोग जब अधिकारी से मिलने जाते हैं और चाहे नेता लोग से मिलने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अतिथि मतलब क्या होता है, क्या होता है। तो हम तो यही पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अतिथि मतलब होता क्या है? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 6 साल तो अतिथि मतलब नहीं होता है। हम लोग अपना एक 6 साल स्वर्णिम हम लोग गंवा चुके हैं, सबसे बड़ी बात है। और जिस आदमी की नौकरी अगर 32 वर्ष में हुई है, चाहे 30 वर्ष में हुई है, 6 साल जोड़ लीजिए, अगर वो जनरल कार्ड से है तो 38 वर्ष हो जाता है, उसका उम्र तो गया, कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। आप उठा के देख लीजिए, अदर बैकवर्ड फॉरवर्ड और शेड्यूल में वही काम चल रहा है। और सरकार ये कहती है कि अतिथि मतलब, उनके अधिकारी खास कर ये कहते हैं अतिथि मतलब होता क्या है बताइए हमको आप। तो हम तो उन्हीं से पूछना चाहते हैं, अधिकारी से पूछना चाहते हैं कि अतिथि मतलब क्या होता है, 2 दिन 5 दिन, और सरकार ये सुन नहीं रही है। तो क्या होगा अगर हम लोग को सरकार अगर नहीं करती है? अंतिम में एक ही होगा, मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ लोग अगर खासकर जेडीयू की जहाँ जहाँ विधायक हैं जो आएंगे तो हम लोग उसका करारा जवाब देंगे, अंतिम में न करेंगे तो। 4200 में आप लोग क्या करारा जवाब दे पाइएगा? पीछे बैठे लोग 22,000 संख्या में हैं, वो लोग का तो सरकार सुन नहीं रही है। आप लोग 4200 जो कि आप लोग का कोर्ट से भी आदेश मिल चुका है, फिर कैसे सुन? देखिए वो लोग 5,000 लाख हो या 5 करोड़ हो, उससे हमको मतलब, हम अकेले हैं ना। एक काला झंडा मुख्यमंत्री को दिखा दे, आप थरथरा जाइएगा, मीडिया थरथरा जाएगा, हम थरथरा जाएंगे। ये बात हम 5 लाख की बात नहीं करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। अगर मुख्यमंत्री आते हैं, अगर मेरा नौकरी नहीं होता है और मेरे जिला में आते हैं तो मैं एक काला झंडा लेकर खड़ा रहूँगा। क्या होगा? 5 जूता खाऊंगा, 5 लाख खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक काला झंडा बहुत दिक्कत करता है, सबसे बड़ा बात है। कोई दिक्कत, मैं नौकरी नहीं करें, अरे मैं काला झंडा दिखाऊंगा ना जी, मैं मार खाऊंगा ना, सुर्खियों में तो 5 दिन आऊंगा ना, वैसे मेरा बेटा भी दिखाएगा, एक हुजूम चलेगा, क्या दिक्कत है? जयप्रकाश नारायण क्या किए थे? मोतिहारी की धरती से गांधी जी क्या किए थे? एक नील का खेती का विद्रोह किए थे, हैं? वो क्या हुआ था? थोड़ा सा था, और क्या हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे जन आंदोलन होगा। हम बगल की बात नहीं करते हैं। वो हैं उनकी +2 पर नौकरी हुई है, +2 पर नौकरी हुई है। हम लोग PG BEd हैं, हम लोग बुद्धि ज़्यादा जानते हैं, क्या दिक्कत है? काला झंडा तो दिखेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, नहीं सुनेगी तो। चलिए, क्या कहिएगा चाचा? एक उम्र भी जो है आप लोग गवा लिए हैं, अब तो कोई भी जॉब के लिए आप लोग एप्लीकेबल नहीं है। फिर देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन वंदन करता हूं। इसलिए करता हूं कि वास्तविक में बिहार का जो दुर्दशा था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुधारने का कार्य किए। और बात रही हम लोगों के बारे में, मेरा उम्र नहीं है, मेरे कितने साथियों का उम्र समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारे विभाग का अतिथि शिक्षक का जो नींव रखा गया था, जो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो नीतीश कुमार जी के द्वारा जब नींव रखा गया तो मैं उनको दिल से, मैं नहीं 4257 अतिथि शिक्षक दिल से उन्हें अभिभावक मानते हैं, गार्जियन मानते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी उम्र को देखते हुए उनको पता है कि 45 वर्ष का लड़का, 55 वर्ष का लड़का या महिलाएं
वह जो है उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आज हमें यह पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी हमारे मांगों को पूरा करने के लिए सोचते हैं, कोशिश करते हैं। चंद असामाजिक अतत्व जो हैं वो पदाधिकारी उन्हें बरगला देते हैं। लेकिन यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय जी शिक्षा समिति का गठन किए थे। शिक्षा समिति के गठन में आप जानते होंगे विधान पार्षद के सभापति विधान परिषद के सभापति महोदय जो होते हैं कितने पावर में होते हैं। उन्होंने शिक्षा समिति का गठन करते हुए जितने भी शिक्षाविद थे, एमएलसी लोग थे, और उनके एक टीम बनाया गया था। उस टीम में 5 मुद्दा रखा गया था और उस टीम में बिहार सरकार के +2 विद्यालय में +2 अतिथि शिक्षा का मुद्दा मुख्य रूप से दिया गया था। और यह मुद्दा जो है कोई आम आदमी रोड पर वाले उठाने वाले नहीं थे, कोई छोटे मोटे व्यापारी व्यवसाय उठाने वाले नहीं थे। सभापति महोदय के द्वारा, शिक्षाविद के द्वारा, शिक्षा समिति के द्वारा, तो हमें लगता है कि अब वह जो असामाजिक तत्व जो है पदाधिकारी महोदय वह अब किनारे पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारे मांग को, हमारे मुद्दा को मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचा नहीं अभी तक। और वह ऐसे विचार के व्यक्ति हैं, ऐसे धनी विचार के व्यक्ति हैं, धनी आत्मा हैं, जो कि आज तक उन्होंने किसी को डुबाने का कार्य नहीं किया, बिहार को बचाने का कार्य किया, नियोजित शिक्षक को बचाने का कार्य किया। आज यहाँ पर देखें तालीम मरकज में जो शिक्षक थे बचाने का कार्य किया, टोला सेवक को जो 2000 रुपये जिनको पेमेंट मिलता था उनको भी बचाने का कार्य किया। इसलिए किया कि वह जो है उनकी मांग उनके नज़र के सामने गया। और हम लोग जो हैं सो बार बार जो आ रहे हैं सिर्फ नीतीश कुमार जी से आरजू विनती करने के लिए, क्योंकि वह हमारे गार्जियन हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो उनसे मांगना मेरा अधिकार है। और यदि अगर मांगते हैं तो वह जरूर विचार करेंगे। और हमारा उम्र जो है, हमारे जितने भी साथी लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं 55 वर्ष के, 58 वर्ष के, उनके उम्र को देखते हुए निश्चित रूप से वह मांग को पूरा करेंगे। सिर्फ आप लोगों से आग्रह है कि हमारे मांग को अपने चैनल के माध्यम से, अगर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री, बड़े मंत्री जो बिहार सरकार के बड़े मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास अगर आप यह प्रश्न उठाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मांग को पूरा किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठने के लिए आए हैं, ना कि उनको चैलेंज देने नहीं आए हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, मैं इस गर्दनीबाग के धरना स्थल पर से यह मैसेज देना चाहता हूँ, ओ मेरे गार्जियन, ओ मेरे अभिभावक, कम से कम मेरा भी दुख सुन लीजिए। मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं मास्टर डिग्री करके, पीजी डिग्री करके, बीएड करके, पीएचडी करके, नेट कर करके, और उस समय आपके सरकार को, आप जैसे मुख्यमंत्री को मैंने मदद किया था, जिस समय पूरे भारत में बिहार सरकार का किरकिरी उड़ता था, बिना शिक्षक का इंटरमीडिएट का रिजल्ट दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यह जानते हैं। और जल हरियाली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय कितने बार कहे थे कि आप लोग थोड़े अतिथि शिक्षक रहिएगा, आप लोग को हम परमानेंट कर देंगे। इसलिए हम लोग गर्दनीबाग धरनास्थल पर आए हैं मुख्यमंत्री जी को याद कराने के लिए। उनके जो बोला हुआ जो मैसेज था, वह संदेश जो था कि मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने हमारे कितने महिलाओं को, कितने पुरुष शिक्षक शिक्षिका को बोले थे कि आप लोग को परमानेंट कर देंगे। मुख्यमंत्री महोदय, चुनाव का समय है, चुनाव से पहले हमें अस्थायी कर दीजिए। और मैं आपको वचन देता हूं, हर समय आपके साथ थे, हर पग में आपके साथ थे और हर पग में आपके साथ रहूंगा। और मैं नहीं, मेरा 4257 अतिथि शिक्षक, उनके पूरे परिवार, इट मींस 42 लाख परिवार आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा। सिर्फ हमारे दुख को दूर कर दीजिए, यही मेरी मांग है।